अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इमरान खान के साथ जेल में नारवा सलूक हो रहा है। 5 दिन बिजली बंद रखी गई, कैद तन्हाई में रखा गया। डेथ सेल की बात तो देखिए, डेथ सेल है ना वो, और क्या है। फिर बाहर निकलने नहीं दिया गया, बच्चों से बात नहीं कराई गई, खाने की क्या तकलीफ रही। डॉक्टर के ना इन्फेक्शन होने के बावजूद वो मर्द मुजाहिद है। आप देखें ज़रा, मुकाबला किया उसने इस सारी फसाइयत का, और वो खड़ा रहा है। ये बड़ी बात है। पाकिस्तानी सियासत में कम सियासतदान ऐसे हैं। ऐसी सज़ाएं जो है ना, ऐसा सलूक जो है, वो पाकिस्तानी सियासत में किसी के साथ नहीं हुआ। वो छोटी मोटी तकलीफ़, किसी की ज़ुबान काट देना या बाकी तकलीफ़ देना, वो छोटी मोटी तकलीफ़ है। लेकिन ये जो तकलीफ़ है कि आप जोहद मुसलसल 5 अगस्त 2023 से आज हम आ चुके हैं 4 मार्च 2024 में। बड़ी दरखास्तें दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट, खामोशी रही इसमें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया शुरू में। मैं क्या लेकर गया था, मैं प्रिजन एक्ट के हवाले से, प्रिजन रूल्स पे अमल दरामद के हवाले से एक कमीशन बनाने के कॉन्टेक्स्ट में, एक कमीशन बनाया जाए जो इमरान खान के जेल में जाकर मुआयना करे और देखे, सारी सूरत हाल सामने आए। और इसमें एंकर हजरात और सहाफ़ी हजरात सबका कहा गया। आज मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ, आज खुद नोटिस के हवाले से बाकायदा पूरा पाकिस्तान ख़त लिखे, चीफ जस्टिस को लिखे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स को लिखे, हर कोई लिखे कि जनाब आए, बैन अल-अक़वामी दुनिया में भी कंप्लेंट दायर करनी चाहिए कि ये जो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, वो जो खिलाफ वर्जी हो रही है, इस पर कौन बोलेगा। पाकिस्तान में तो जुल्म और जबर चल रहा है, हमारी अदालतें खामोश हैं। अदालतों को जो आइन और कानून में दी गई, मैं तो देखे जो फैसिलिटीज़ दी आइन और कानून ने दी। नहीं आता तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़े, नहीं आता तो ICPR पढ़े, नहीं आता तो नेल्सन मंडेला रूल्स पढ़ लें, कायरो डिक्लेरेशन देख लें। लेकिन ये जो कस्टोडियल, ये बेसिकली कस्टडी के अंदर है, टॉर्चर है, और कस्टोडियल टॉर्चर मना है। मैंने 12 कोशिश की, मुख्तलिफ दरखास्तें लगवाई कि किस तरह से ये मामला सारा सामने आ सके, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका इसमें। मैं बेबसी का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन रोना आता है इस अदालती निज़ाम के ऊपर। यानी अब मेरी जितनी भी दरखास्तें जो मैंने पब्लिक इंटरेस्ट की दायर की हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने जाने से पहले नो कॉज लिस्ट में डाल देना, उनको एडजर्न कर देना, और केसेस ये फिक्स ना होना। उसमें बहुत अहम केसेस थे, मखसूस नशिस्तों वाला मामला था, उस पर अमल दरामद के हवाले से बात थी, PNIL लिस्ट से निकालने वाला मामला था, जेल की सहूलियात वाला मामला था। फिर इस्लामाबाद के लिए अपनी कैद जो जेल मिलनी चाहिए, वो पिटीशन मेरी पेंडिंग पड़ी हुई, नोटिस जारी हुआ। इस्लामाबाद की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मैंने पिटीशन दायर की। फिर मैंने, यही नहीं है, अरशद शरीफ के हवाले से मामला, अरशद शरीफ का मामला फाइनल हो गया था, लेकिन फिर 0 से चला गया। ये वो सारे मामले जो मैं इस्लामाबाद आए, यानी अब हमारी अदालतों का वो रोल नहीं रहा, प्रोएक्टिव रोल नहीं रहा। हमारी अदालतें जो है वो इंसाफ नहीं फराम कर पा रही उस तरह से, जिस तरह से इंसाफ फराम होना चाहिए। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम हो सका। तो यहाँ आप सबको क्या करना है, हर एक उठे यहाँ पर और बाकायदा चीफ जस्टिस को और मुतल्लिका जजिस को ख़त लिखे पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से कि इमरान खान को जेल में सहूलियात कमीशन बनाया जाए, ये सारी बातें उसके अंदर आएँ और बाकायदा एक मुहिम शुरू की जाए। और मैं आज ट्वीट अभी कर दूंगा, और मेरा भी ख्याल यही है कि पेशावर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस अतीक शाह साहब, वो दोस्त हैं हमारे, हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ उनके साथ है। वो जो लापता अफराद के बारे में बड़ा मासूमाना सा पूछा उन्होंने फोकल पर्सन से ना, कहिए अब जरा सुनिएगा, जो लफ्ज़ आए हैं मेरे पास वही बता रहा हूँ। अक्सर लोग खुद लापता हो जाते हैं, किसी की ज़ाती दुश्मनी होती है, कोई कर्जदार होता है, गिरफ्तारी से बचने के लिए बहुत सारे लापता हो जाते हैं। इसमें हंसना नहीं आएगा, क्या आएगा। बलोचिस्तान से होते हुए ये सुबह सरहद में आया, सुबह सरहद से होती हुई सुबह सिंध तक मामला गया, और फिर पंजाब तक आया। कोई सुबह बचा नहीं इस लापता अफराद के मामला से, और वो सारी कहानी आप लोगों के सामने मौजूद है। एक बात जो बड़ी, हमारे साबका सफ़ीर भी हैं और इकनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं, शमशाद अहमद ख़ान है,
उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो होने वाले वाक़े के हवाले से और बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को नहीं मालूम बाइडन के कहने पर क्या जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग में फंसाया। अब ये देखें ना, अब यूक्रेन की जंग में जिन्होंने फंसाया, जिसके कहने पर फंसाया, तो मामले खुल सकते हैं ना। तो ये सवाल तो होगा। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर की बातें हैं ये सारी, हम टीवी पे सुना करते थे। तो ये कोई पता नहीं है कि अगर जो बाइडन के जो यूक्रेन वाले मामले में अब हालांकि अगर अमेरिकी पॉलिसी थी तो आज सवाल है जवाब क्यों हुआ, ट्रम्प ने क्यों सवाल किया, ट्रम्प ने क्यों मामले उठाए, तीसरी जंग अजीम की बात उन्होंने कर दी और ये बात छिड़ने वाली है। तो पाकिस्तान में इन चीज़ों को समझें, सीरियसली इज़्ज़त बहाल कराएं, इमरान के साथ होने वाली ज़्यादतियों से निजात दिलवाएं। ये जुल्म नहीं चल सकता, ये जितना जुल्म आप लोग करवा रहे हैं, जितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये नहीं चल सकता निज़ाम। ये जबर पे चलने वाला निज़ाम नहीं चल सकता है, याद रखिएगा। अगली जो बात है, और हाँ एक बात तो मैं भूल गया, इमरान खान साहब के हवाले से जो जेल में फिर एक बार कहा है, ऐसा लगता है कि सब बाहर गुडी गुडी खेल रहे हैं। आज वो ख़ुद शदीद इन मुश्किलात में गिरे हैं, जेल में हैं, जहाँ उन्हें बुनियादी हकूक़ की सहूलियत तक रसाई नहीं है, ज़ाती वाले से मुलाकात मुमकिन नहीं है, पेटों से बात नहीं करवाई जा रही और अहले खाना से मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे नाज़म मौके ऊपर मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कदम उठाना है। शहबाज हुकूमत बरामदात बढ़ाने, तजारती खसारा कम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हुई है। 7 माह में तजारती खसारा 15 अरब 78 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। एक माह में बरामदात 17.35% कमी हुई, जबकि फरवरी 2024 की निस्बत रवा साल फरवरी में बरामदात में 5.57% कमी हुई, यानी पिछले साल से भी कमी है। और ये PDM की हुकूमत का ही है जो गिरा, जो हम फेस कर रहे हैं, जो हम भुगत रहे हैं। ये इस हुकूमत की कारस्तानी है। हुकूमत नाकाम है, बुरी तरह से नाकाम है, कुछ नहीं कर पा रही। जो है ना 60 सफ़ात का इश्तिहार, पता नहीं क्या क्या पब्लिक, वो एक ख़त बारी नज़र आ गया। वो जो बैन अवी दुनिया में ख़त छप गया, वो कहने लगे वो अपना शायद जो है डोनाल्ड ट्रम्प से कोई मिन्नत तरला की है, वो ख़त पढ़ ले बस, मिन्नत तरला कहा कि हक़ाइक़ बयान किए। और ये 60 सफ़े के इश्तिहार और ये जो मेकअप वगैरह है वो सारा बह गया, वो बारिश में बह गया। लेकिन वो जो इमरान खान का ख़त है ना, उसने आंखें खोल दी। वो सच लिख रहा है भाई, हर एक को लिख रहा है, बता रहा है, कर रहा है। अल्लाह करे कि सारी बातें ठीक हो जाएं, बड़ा मुश्किल है। आखिरी जो बात है, हाई कोर्ट और आइनी बेंच के जजेस की सिलेक्शन के लिए तरीक़ाकार तय करने के मामला में जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। यानी इसका मतलब क्या है कि पहले भी मेरिट पे तैनात नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, फ़ारूक नायक अपोजिशन से अली ज़फ़र, पाकिस्तान बार के एहसन बून कमेटी का हिस्सा होंगे। नियाज़ मोहम्मद ख़ान कमेटी के सेक्रेटरी नामज़द हुए। मुझे बताएं इसमें कौन है? सिर्फ एक अली ज़फ़र साहब ही है ना, बाकी सारा तो सारी हुकूमती एजेंडा है ना, सारे हुकूमती लोग हैं। यानी उन्होंने क्या अनोखी बात कर देनी है। और जो कुछ भी हुआ, गैर जानदार मजीद जजेस की तैनाती के लिए गैर जानदाराना तरीक़ाकार मुंतखब करेगा। पहले जानदार हुए ना सारे के सारे, भाई ये जो मेरे पास लिखा है वही बता रहा हूँ। और एग्जेक्टिव तय करेंगे सारे, जो रूल्स बनेंगे, जो जज लगाया जाता है उनकी काबिलियत और रूल्स के मुताबिक देखी जाती है, मुकम्मल बहस होती है। जवाब ये नहीं कि जिस तरह होना चाहिए उस तरह हो रहा है। सवाल बड़ा सा वादे है कि अगर आइनी बेंच ही बनाने थे, सुप्रीम कोर्ट में बनाए, अपनी मर्जी के केसेस लग रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है, अपनी मर्जी के जजेस लेकर गए, आइनी बेंच में तब्दीलियां कर दी। सिंध हाई कोर्ट में जो नहीं पसंद आ रहे थे चीफ जस्टिस, उसको वहाँ ले गए और वहाँ आइनी बेंच बना लिया। ये लाहौर हाई कोर्ट में आइनी बेंच क्यों नहीं बना? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइनी बेंच क्यों नहीं बना? पेशावर हाई कोर्ट में आइनी बेंच क्यों नहीं बनाते? पेशावर बलोचिस्तान हाई कोर्ट में, इन तमाम कोर्टों के अंदर आइनी बेंचेस क्यों नहीं बनाते? मेरे बहुत से अहम केसेस जो है ज़ेर इल्तिवा यहाँ पड़े हुए, यहाँ पेंडिंग पड़े हुए। क्यों आइनी बेंचेस बनाना है तो वहाँ भी बनाए ना, ताकि पता है वहाँ वजह है कि चीज़ जस्टिस उनकी मर्जी की है, तो इसलिए वहाँ मसला कोई नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि जहाँ अदालतें इनकी अपनी मर्जी, और इस वक्त आपकी इंतज़ामिया ने वो छाई हुई है, अदालतें उनके ज़ेर असर कह दें, ज़ेर कंट्रोल कह रहे हैं, जजेस पैक करना था पैक कर दिया। और आज हम मिस करते हैं उस आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया को जिसकी खातिर हमने लड़ाई लड़ी थी। यानी आज ख्वाब रह गया है
लेकिन याद रखिएगा, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, ये सारा कुछ ख़त्म होना है और बहुत जल्द ख़त्म होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।